तो गाइस अभी हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है और पापा भी शॉप पे गए, कोई तो पोस्ट कार्ड वगैरह आया है तो वही रिसीव करने गए हैं। और मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है आज, पता नहीं कैसे, मम्मी ने डांटा ना उसको इसलिए टेबल वगैरह याद कर रहा है। और ये लाइट है जो कल आया था, ये मैं अभी आपको खोल के दिखा देता लेकिन वही पुरानी लाइट है। ये आपको पता ही है कैसा है, वो जो ऐसे कांच वाला था ना जो पापा से गिर गया था एक बार गलती से, वही सेम लाइट है। 3 लाइट कम पड़ गई थी इसलिए और 3 मंगवाई है। जो 3 स्पॉट जो बचे थे ना वहाँ पे कोई और लाइट लगवाने वाले थे, लेकिन ये लाइट हमें बहुत पसंद आया इसलिए यही लगवाएंगे। इतने अच्छे से भी साफ़ सफाई मत करो, सारा पसारा कर दियो। अच्छे से रखना, मेरा सामान तोड़ना नहीं एक भी सामान, समझे कि नहीं। अच्छा एक बात इधर सुनो, एक बात बताओ, नहीं एक बात बताओ इधर सुनो। मम्मी तुम्हें पढ़ाई करने के लिए बोली इसलिए यहाँ पे आके टाइम पास कर रहे हो ना? सच से बता, मुझे पता है मेरे ही भाई हो। मम्मी तुम्हें बोली पढ़ाई करने के लिए, तुम्हारा मन नहीं है इसलिए ये पहले से पढ़ा है। कौन सा टेबल याद किए? सुनाओ। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। वाह गुड बॉय। कितने टेबल आते हैं तुम्हें 1 से लेके 8 तक? हाँ 9 का आता है? 9 का नहीं आता? 10 का? 10 हाँ तो 10 का था। 9 का आता है? 9 कब याद करोगे? 9 का परसों पक्का याद करना। लेकिन बहुत मस्त टेबल सुना है ना इसने, मुझे तो लगता था इसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा होशियार निकला। 8 तक टेबल आता है। अभी कितने साल के हो? 7 साल के नहीं, इतने बड़े नहीं। अभी तुम 2015 ना 4 साल के हो गए, 4 या 4.5 है ना? नहीं कि 5 साल के हो? 4.5 5 साल का होगा। और 8 तक इतने बड़े नहीं हो, 7 वगैरह 4.5 या 5 साल का होगा, लेकिन 8 तक टेबल आता है। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। ओह शायद, अच्छा सॉरी। सो गाइज अभी पापा का फ़ोन आया था और पापा ने बोला कि मतलब जो कल लाइट आया था ना वो बल्ब वगैरह उसको लेके आजा कैफ़े पे, तो मतलब कुछ तो काम होगा इसलिए बुला रहे होंगे। इसके अलावा भी कोई काम हो सकता है, सो जल्दी से चलते हैं। पापा तो सुबह से वही है, मैंने आपको बताया था ना सुबह, सो हम भी चलते जल्दी से। ये लाइट यहाँ पे आगे आ जाएगा ऐसे करके, सो अब जल्दी से चलते हैं। ये बल्ब है जो हमने मंगवाया था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमने जो बल्ब मंगवाया था वो थोड़े कम पड़ गए हैं। सो अभी और बल्ब आ चुके हैं, सो अभी जो बाकी के लाइट है उसमें ये बल्ब लगा देते हैं। सो गाइज़ अभी हमने अपना शटर बंद कर दिया है और शटर बंद करके हमने सारे लाइट चालू कर दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा मस्त दिख रहा है, बिलीव मी। लेकिन मैं भी आपको नहीं दिखा सकता, अभी इसीलिए एक लाइट दिखा सकता हूँ, सो आप देख लीजिए। ये वाला जो हैंगिंग लाइट है इसका बल्ब, जैसे कि आप देख सकते हैं, बल्ब मतलब उसके अंदर वो जो डिज़ाइन है ना लाइट का, सो ये बल्ब अभी कल आया है जो पापा ने मंगवाया है। सो इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कैसा है। इसका डिज़ाइन अलग है और जो हमने पहले बल्ब मंगवाया था उसका डिज़ाइन अलग है। सो इसका डिज़ाइन कुछ ऐसे सीधा सीधा है। सो दोनों ही एकदम मस्त दिख रहे हैं। ये डिज़ाइन वाला बल्ब हमने सिंगल हैंगिंग लाइट्स में लगवा दिया है, और जो कल मतलब जो पापा ने मंगवाया जो अलग डिज़ाइन वाला है वो हमने जो ऐसे 3-3 वाले सेट के हैंगिंग लाइट्स है उसमें लगा दिया है। और ये गूगल का पोस्ट कार्ड भी आ चुका है, आपको याद होगा तो हमने 10-15 दिन पहले इसको मंगवाया था। सो ये अभी आ रहा है। हम घर 4 बजे ही आ गए थे, लेकिन हम आते ही सो गए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, एकदम नींद आ गई। मैं ऐसे बेड पे सोया हुआ मतलब लेटा हुआ था, और लेटे लेटे आग कब लग गई पता ही नहीं चला। और मैं जब सोया हुआ था तो बारिश भी होके गई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बताना भूल गया, अगर आपको याद होगा तो मतलब शायद 15 से 20 दिन पहले हमने एक ब्लॉग अपलोड किया था वो गूगल के बारे में। वो गूगल मैप मतलब जो एक कोड आया था वो हमने डाला, तो हमारा जो कैफ़े का लोकेशन है वो 10-15 किलोमीटर दूर का बता रहा था। सो वो ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम था, सो मैंने एक और पोस्ट कार्ड ऑर्डर किया था। सो वो पोस्ट कार्ड आज आ गया था। मैंने आपसे सुबह कहा था भी कि मतलब पापा
पोस्ट कार्ड रिसीव करने गए हैं, तो मुझे ध्यान में नहीं आया कि मतलब यही वाला पोस्ट कार्ड होगा, मुझे लगा कोई और होगा। हो चुका है इस बार, पिछली बार जैसे प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 3.6 किलोमीटर दिखा रहा है। पहले ये जो 3.6 किलोमीटर है ना, ये 12 से 13 किलोमीटर दिखा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा दूर दिखा रहा था। समझ में ही नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। सो वही मैंने नया पोस्ट कार्ड मंगवाया, देन वापस वो वेरिफिकेशन कोड आया था उस पर, तो हमने वो डाला आज दोपहर को। सो वो हो गया अब एकदम अच्छे से, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, एकदम अच्छे से दिखा रहा है। लेकिन अभी तक हमने कोई फ़ोटो अपलोड नहीं किया है, नंबर, देन कितने देर वो खुला रहेगा कैफ़े, वो सब अभी तक कुछ एडिट नहीं है, क्योंकि वो सब तो जब तक ओपनिंग नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि कितने देर खुला रहेगा। मतलब सुबह 10 से 8 बजे तक खुला रहेगा कि सुबह 8 से 8 बजे तक खुला रहेगा, अभी तक कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। सो तो जब ओपनिंग होगा तभी हम फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, नंबर ऐड कर सकते हैं, आवर्स का जो रहता है मतलब कितने देर से कितना देर खुला रहेगा वो ऐड कर सकते हैं। सो अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है, लेकिन मैप पे आ गया है, ये अच्छी बात है। मुझे तो लगा वापस कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छे से हो चुका है। सो अब मुझे लग रही है भूख, देखते हैं कुछ खाने के लिए है क्या। सो आज मम्मी और दादी का उपवास है, तो मम्मी और दादी तो खाने वाली नहीं है। ये मम्मी ने कुछ आलू उबाल लिया है, वो उपवास में बनता है ना कुछ तो आलू का ऐसे कुछ, तो उसको कढ़ाई में भूजते हैं, उसी के लिए आलू उबाला है। आपको याद होगा मैं लास्ट टाइम पास्ता बनाया था, तो थोड़ा सा पास्ता बच गया था। सो है इतना सा पास्ता बनाते हैं। सो गाइस, अभी एक गलत फैमिली हो गई थी, आज मम्मी का नहीं सिर्फ दादी का उपवास है। तो मम्मी ने ये दादी के लिए उबाल के रखा है, और अभी जब मैं मम्मी से पूछने गया पास्ता बनाऊँ कि नहीं, तो ये बात मम्मी ने मुझे बताई। मम्मी बोली मुझे भी खाना है, क्योंकि मम्मी को भी व्हाइट सॉस पास्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन हमने जब पिछली बार पास्ता बनाया था तो हमने सारा पास्ता उसमें ही डाल दिया था, सिर्फ थोड़ा सा पास्ता, इतना सा पास्ता रह गया था। सो मैंने मम्मी से बोला कि कल पापा को बोल देंगे एक और पैकेट पास्ता लाने के लिए, लेकिन अभी तो इतना ही है। सो इसमें से ही शेयर कर करके खा लेंगे। सो अभी अपना सॉस बन रहा है। आज हम एकदम सिंपल पास्ता बना रहे हैं, एकदम कुछ झंझट वगैरह, एक भी भाजी भी नहीं काटी मैंने। ये अपना पास्ता, और ये अपना क्या है इसको सॉस, और इस सॉस को मैंने इसमें डाला, इसके अंदर दूध डाला है सिर्फ, और ये चिली फ्लेक्स वगैरह हर्ब्स वगैरह डाले हैं, बस एक भी भाजी नहीं डाली। कौन काट के बैठेगा इतना। सो एकदम ऐसे अपना सिंपल ही बना रहा हूँ, क्योंकि अकेले ही खाना है, जब सबको खाना रहता है तो अच्छे से बनाता हूँ। अब मुझे अकेले को ही खाना है और थोड़ा सा मम्मी को, तो ऐसे ही बना दे रहा हूँ। आज हमने जब कैफ़े पे शटर बंद करके सारे लाइट्स ऑन करके देखे, तो बिलीव मी गाइस, इतना मस्त दिख रहा था वो। और शटर बंद करके देख रहे थे, मतलब वो धूप आ रहा था ना अंदर, सो शटर को नीचे कर दिया, सो एकदम अंधेरा हो गया था, और अंधेरे में लाइट जब जलती है तो ज़्यादा समझ में आता है। सो वही शटर नीचे करके जब हमने देखा, सो इतना मस्त दिख रहा था, इतना मस्त दिख रहा था कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। मेरा बहुत मन था कि मैं सब शूट करूँ, लेकिन अभी सब दिखा दिया तो बाद की वीडियो में क्या दिखाऊँगा। बाद का वीडियो मतलब जो हम ओपनिंग को एक स्पेशल वीडियो निकालने वाले हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो अभी सारे बल्ब्स लग चुके हैं, थोड़े बल्ब और बाकी है, मतलब 8-9 बल्ब और चाहिए। सो वो मैंने मंगवाया था पहले ही, सो वो भी आ चुका है आज। इसके अंदर इसमें 8 बल्ब और है, वो जो वॉलपेपर का जो दीवार है उसके ऊपर जो लाइट्स लगने वाले हैं, जो कि वो वाले लाइट्स है। सो उसके अंदर जो बल्ब लगेंगे वही बल्ब है इसमें। सो इसको भी हम लेके चलेंगे कल परसों में, जब कोई काम आएगा तो चलेंगे। सो गाइज, अभी सबका डिनर वगैरह तो हो चुका है, और मैंने तो आज कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मेरा पास्ता खा के ही पेट भर गया था। और अभी मैं 6, साढ़े छः क्या 7 बजे तो मैं सो के उठा हूँ। सो अभी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, और कोई अच्छी पिक्चर भी नहीं आ रही कि देख लूँ। सो अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था पागल जैसे अकेले, सब तो जाके सो चुके हैं। और आज 11:30 को एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी बोर्ड्स के ऊपर, मतलब डिसीजन लेने वाले थे कि एग्ज़ाम होने वाली है कि नहीं होने वाली। तो मैं सुबह से 11:30 को ही मतलब यूट्यूब खोल के बैठ गया था, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल वाले तो कुछ भी दिखाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ। यूट्यूब पे तो थोड़ा सही नॉलेज मिल जाता है। सो मैं वही यूट्यूब पे देख रहा था कि मतलब क्या चल रहा है। और फिर आपको तो पता ही होगा कि पापा का फ़ोन आ गया कि मतलब आजा कैफ़े पे, एंड देन कैफ़े पे गया, फिर आके मैं सो गया। और मुझे वैसे भी भूलना ही था, मतलब ये बोर्ड्स वगैरह का, क्योंकि जब तक ये होता नहीं तब तक टेंशन रहता ही है, और वैसा ही हुआ। और मैंने सोचा था कि चलो अच्छा है, मैं भूल गया, अभी रात को डिसीजन आया होगा, चलो यूट्यूब पे देखते हैं। सो अभी मैं गया यूट्यूब पे, और मुझे पता चला कि आज तो कोई डिसीजन लिया ही नहीं इन्होंने। जो भी डिसीजन लेने वाले हैं वो 25 को भी डिसीजन नहीं लेने वाले। 25 को सारे स्टेट्स रिपोर्ट सबमिट करेगी, एंड देन वो डिसीजन लेंगे 25 से 1 जून के बीच में। सो मतलब क्या सोचा था, क्या से क्या हो गया।
हमने सोचा था चलो अच्छा हुआ आज का दिन बीत गया, कैसे तो कैसे आज रात को अच्छे से नींद आएगी, लेकिन नहीं, ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि इन्होंने अभी और डिले कर दिया डिसीजन लेने में। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा किसके ऊपर भरोसा करो, किसी के ऊपर नहीं। कोई बोलता है कि बोर्ड्स होने वाला है, कोई बोलता है कि नहीं होने वाले, देन कोई बोलता है कि होंगे, एग्ज़ाम तो होगी लेकिन ऑफलाइन मोड नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं तो इंटरनल असेसमेंट होगा। देन न्यूज़पेपर वाले तो मतलब क्या से क्या ही छापते हैं, कोई कुछ सही से नहीं बता रहा। और मैंने भी आपसे यही कहा था लास्ट व्लॉग में कि मतलब किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, सब अपना ही सोच रहे हैं। सो अभी क्या कर सकते हैं, जाने देते हैं। सो अब इस व्लॉग को भी एंड ही कर लेते हैं, नींद तो अभी आ नहीं रही है, देखते हैं कुछ तो करते हैं। सो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, कमेंट भी कर ही देना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।